साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके जीएस की पाठशाला में मेरे यानी कि आलोक कुमार सिंह के साथ। और इस पाठशाला में हम लाए हैं 5-5 प्रश्नों के कैप्सूल यानी कि छोटा सा वीडियो। और ये आपके जो है एसएससी हो, डिफेंस हो या फिर जो है स्टेट एसएससी हो, इन सभी में जो है इसके क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होंगे बिल्कुल, क्योंकि सीधे प्रश्न मिलेंगे और आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको भी लगेगा कि ये प्रश्न तो आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं जो कि पिछले कैप्सूल में हमने दिया भी था आप सभी के लिए कि आप कमेंट करके बताइए। तो इसको देख लेते हैं। पहले, पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में है पुष्कर मेला। अब ये पुष्कर मेला कहां पर है? पुष्कर मेला कहां आयोजित होता है? अजमेर में। अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर जिला और पुष्कर नाम के शहर में। पुष्कर जो है शहर के पास है, पुष्कर जो है नगर है, शहर है राजस्थान में। ओके, और साथ ही इस पर जो और प्रश्न है ध्यान रखना है कि यहीं पर है पुष्कर झील। पुष्कर झील, पुष्कर लेक, और इसी के किनारे है, इसी पुष्कर लेक के ही किनारे है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है, और ये विश्व में एकमात्र मंदिर है ये ब्रह्मा मंदिर। साथ ही पुष्कर शहर के पास ही है सावित्री जी का मंदिर, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है, सावित्री मंदिर। और ये सावित्री मंदिर है रत्नागिरी पहाड़ी पर, रत्नागिरी पहाड़ी पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रत्नागिरी पहाड़ी कहां पर है? राजस्थान में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, पुष्कर शहर के पास, और इसी की चोटी पर है सावित्री मंदिर। पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर में, और यही है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। अब बात करते हैं पुष्कर मेले की। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला भी कहते हैं, पुष्कर ऊंट मेला भी कहते हैं इसे, और साथ ही इसे कहते हैं कार्तिक मेला भी। कार्तिक मेला क्योंकि ये कार्तिक महीने में आयोजित होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला भी माना जाता है, या एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? टिहरी, कोयना, शरावती या चमेरा? तो आइए देखते हैं इसे। इसका सही उत्तर है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। उत्तराखंड में कौन सी परियोजना है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, या टिहरी हाइड्रो पावर, या टिहरी जल विद्युत परियोजना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ टिहरी की, तो टिहरी जो है कहां पर है? टिहरी, टिहरी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, टिहरी गढ़वाल जिले में है। साथ ही एक अगला प्रश्न एक पूछा जाता है कि किस नदी पर है? तो ये परियोजना जो है भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। और यही जो है भागीरथी नदी से कुछ पहले भिलंगना नदी आकर मिलती है। तो ध्यान रखना है कि अगर यहां ऑप्शन में भिलंगना और भागीरथी का संगम आ जाए तो वह भी सही होगा। साथ ही इस जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये 2400 मेगावाट की है, 2400 मेगावाट की परियोजना है ये, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई है 260.5 मीटर, या इसी को कह सकते हैं 855 फीट। ये इसकी ऊंचाई है। अगर अन्य ऑप्शंस को देखें, दूसरे ऑप्शंस को हम देखते हैं, तो ये समझना है कि कोयना कहां पर है, शरावती कहां पर है, चमेरा कहां पर है, ये भी प्रश्न किए गए हैं। कोयना कहां पर है? कोयना है महाराष्ट्र में, कोयना है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट पर, और कोयना नदी पर है ये। ठीक है, किस नदी पर है? कोयना, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है,
कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना नदी पर है, कोयना जल विद्युत परियोजना। अगर बात करें हम यहाँ पर शरावती की, तो शरावती है कर्नाटक में, कर्नाटक में शरावती नदी पर, इसी नाम की नदी है शरावती नदी। और कर्नाटक के शिमोगा जिले में है शरावती जल विद्युत परियोजना। और शरावती पर ध्यान रखना है, प्रसिद्ध जोग जलप्रपात, जोग वाटरफॉल शरावती नदी पर ही है। अब बात करते हैं, अगर यहां हम एकमात्र जो है ये चमेरा, चमेरा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है ये। और नदी कौन सी है? नदी है रावी, नदी है ये रावी नदी पर है। ओके, रावी नदी, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? केवल संगीत से संबंधित कौन सा पुरस्कार है यहाँ पर? आइए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले कौन सा पुरस्कार है? ये है ग्रैमी। ग्रैमी है जो संगीत से संबंधित है। और ग्रैमी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया है कई बार कि ग्रैमी सबसे पहले किस भारतीय को मिला? तो पहला भारतीय कौन था जिसे ये पुरस्कार मिला? पहला भारतीय कौन था? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर को ये पुरस्कार मिला। और ये पंडित रविशंकर हैं कौन? ये हैं सितार वादक, ये सितार बजाते थे, सितार बजाते थे। और इनके जो है, इनके एल्बम बेस्ट मीट्स ईस्ट यानी पश्चिम मिला पूरब से के लिए इनको पहली बार ग्रैमी मिला। ठीक है। अगर अन्य की बात करें यहाँ, तो टैगोर पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार ये साहित्य के लिए दिया जाता है। साथ ही भारत सरकार भी टैगोर के नाम से एक पुरस्कार देती है, कम्युनल हार्मोनी पर, सामाजिक सहिष्णुता पर कह सकते हैं उसको। और ऑस्कर और कांस, ऑस्कर जो है ये फिल्म अवार्ड है, मूवीज के लिए दिया जाता है, ये फिल्म के लिए दिया जाता है। कांस की बात करें, कांस पर दो प्रश्न आए हुए हैं। एक कि कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, कहाँ आयोजित होता है और किसके लिए होता है? तो कांस जो है ये भी फिल्म के लिए दिया जाता है और ये फिल्म पुरस्कार है। साथ ही कांस है फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है समुद्र के किनारे, कांस। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास, राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? ओके, तो ये ध्यान देना है कि पहला प्रयास अगर देखें तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी, उन्होंने ही पहली बार 1966-67 में पहली बार, 1866-67 में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का सिद्धांत दिया। और इन्होंने कहा भारतीयों की वार्षिक आय कितनी है इस समय? भारतीयों की वार्षिक आय साल में एनुअल जो है इनकम कितनी है? इन्होंने बताया 20 रुपए, 20 रुपए, बस मात्र 20 रुपए जो है पूरे साल की इनकम जो है एक भारतीय की थी 1966-67 में, जब इन्होंने बताया। अगर हम बात करें कि पहली बार राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना किसने की, तो राष्ट्रीय आय की पहली बार राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना BKRB राव ने की। राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना, साइंटिफिक जो है कैलकुलेशन की, राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना, यानी कि इनका जो है एक सही तरीके से इन्होंने कैलकुलेशन किया PRKB राव ने। और आधिकारिक गणना किसने की है? आधिकारिक गणना की अगर बात करें तो आधिकारिक गणना ये PC महालनोबिस ने की। क्यों? और इसको आधिकारिक क्यों कह रहे हैं? आधिकारिक या ऑफिशियल कैलकुलेशन इसलिए
क्योंकि भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई, किसकी अध्यक्षता में? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, इसलिए कहा जाता है कि आधिकारिक गणना पीसी महालनोबिस ने की। अगर बात करें एस.डी. तेंदुलकर जी की, तो इन्होंने गरीबी रेखा मापने की मेथोडोलॉजी विकसित की, गरीबी रेखा मापन किया इन्होंने, मापन से संबंधित हैं ये एस.डी. तेंदुलकर साहब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग नहीं है? Which of the following is not a part of the circulatory system? तो ध्यान रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट क्या क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हृदय जो कि जो है रक्त को पंप करता है, रक्त को क्या करता है? ये पंप करता है। फर्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है परिसंचरण तंत्र का, ये हैं धमनियां और सिराएं, जिसे कहते हैं आर्टरीज और वेन्स। ओके, धमनियां और सिराएं, ओके, जिसमें जो है आर्टरीज या धमनियां हृदय से रक्त को बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाती हैं, जबकि सिराएं या वेन्स ये जो है जो वेस्ट वाटर है या ऑक्सीजन रहित जो है जो ब्लड है, इसे वापस हृदय तक लेकर आती हैं, हार्ट तक ले आती हैं। और तीसरा जो है, अगर इसको पार्ट देखें तो तीसरा हिस्सा इसका है रक्त, यानी कि खून यानी ब्लड, जो कि ऑक्सीजन को, पोषक तत्वों को बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। तो यहाँ ये तीन जो है, ये तीन तो इसका ही पार्ट है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन किसका पार्ट है? फिर लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट है पाचन तंत्र का या डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये करता क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, जिसमें ये जो भी आपने खाना खाया है, भोजन लिया है, उसके पाचन में मदद करता है और जो अपशिष्ट बच गए उसे निकालता है। ठीक है, तो ये जो है 5 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न आपके लिए रखा है, आप इसका उत्तर बताइए कमेंट में कि एन मुद्रा जो है किस देश है? एन किस देश की मुद्रा है? ओके, साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।